अरे लड़की, शम्या, कान खोलकर सुन, झूठ मत बोलना, सच्चाई बता कि सच्चाई क्या है। अगर झूठ बोला तो वही हासिल करूंगा जो तूने चमेली डंडी की कोठी का नजारा देखा, मौत के घाट उतारा। और हाँ, सच्चाई बताएगी तो मैं वादा करता हूं, तूने अपने मुख से मेरे बाप को कहा, मैं पिता का हक अदा करूंगा। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता, नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटियों को सम्मान देता हूं। डरने की बात नहीं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है बाबूजी। चांदनी? हाँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की रहने वाली? तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान की हूँ। ओ, छत्री खानदान। हाँ बाबू। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी है और मेरी अंधी माँ है। क्या? हाँ। एक बूढ़े बाबूजी? बूढ़े बाबूजी है और दोनों आंखों की अंधी माँ है। ओ। और बड़े भैया समर सिंह, छोटा भाई विमल और एक मेरी भाभी जी है। ओ, इतना लंबा परिवार, माँ बाप, भाई, एक भाई नहीं, दो भाई, भाभी। तो ये बता, चमेली डंडी जो कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में बेचा गया है? हाँ बाबूजी, वो जो चमेली डंडी कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही थी। मेरे बड़े भैया समर सिंह मुझे ले जाकर डंडी के कोठे पे 5 लाख रुपए में बेच दिया है। क्या? बड़ा भाई? हाँ बाबू। समर? हाँ। अब सोच, जबकि बड़ा भाई पिता का हुक्म दिया गया है, पिता से कम मर्तबा नहीं होता बड़े भाई का, और वो अपनी छोटी बहन को रंडी के कोठे पर 5 लाख रुपए के लिए बेच दिया। लेकिन ये बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? नहीं। तेरा छोटा भाई मर गया था? तेरी भाभी मर गई थी जो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं? नहीं बाबू, अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। सच तो ये है बाबू कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मेरे बूढ़े बापू को और अंधी माँ को बहुत मारते थे। हाँ बाबू। माँ बाप पर जुल्म? बहुत मारते थे, ना तो खाना देते थे और ना ही पानी। मेरे माँ और बाबूजी को मार मार के घर से निकाल दिया है। ना मालूम कि मेरे माँ और बाबूजी इस हालत में कहाँ चले गए। एक दिन मेरा छोटा भाई आया, मुझसे पूछने लगा कि बहन माँ और बाबूजी कहाँ है। मैंने सारी बात अपने भैया से बताई। मेरा छोटा भाई मुझसे कहा कि मैं माँ और बाबूजी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बस तभी दिले में फिर से बड़े भैया समर सिंह आ गए और वो अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। कहा कि अब मैं तुझे शूट कर दूंगा। लेकिन मैं क्या करती बाबू, मैं अपने भैया को बचाने के लिए अपनी सौगंध दे करके वहां से भगा दी, नहीं तो मेरे छोटे भाई को मार दिया जाता। और जब से मेरा छोटा भाई गया था आज तक वो भी लौट कर नहीं आया। न मालूम कि सब लोग कहाँ चले गए। वो कैसा निकम्मा औलाद है जो अपने बूढ़े माँ बाप पर जुल्म कर रहा है। वो औलाद नहीं, वो बड़ा क्रूर इंसान है। लेकिन बेटी, हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख रुपए? 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 5 लाख रुपए?
अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो पराया भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। मैंने इतिहास में पढ़ा है कि एक राखी के धागे के लिए अपनी पूरी सल्तनत कटवा दिया। सिर्फ रिश्ता राखी का था, सगा भाई नहीं था। राखी के बदले ने अपनी सारी फौज कटवा दिया। मैंने इतिहास में पढ़ा है, फिर वो ऐसा भाई है। बाबू, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसी तरह एक दिन मेरे बड़े भैया समझ के मुझसे कहते थे कि चागिल तो कोई मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे पिताजी जंगल से उठा के लाए हैं। आप ही सोचे बाबू, अगर जो मैं उनकी सगी बहन होती तो वो लोग मुझे डंडे के कोठे पे नहीं बेचते। मैं तो पराई हूँ। बेटी चुप हो जा। कौन कहता है कि तू पराई है? तो काली सिंह की बेटी अपने बाप के सामने खड़ी है। हमें खोई हुई बेटी मिल गई, और सबसे बड़ा दान वही होता है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं। वो लाखों मिन्नतें करे, जियारत करे, मंदिर में जाए, घंटा बजाए, पूजा अर्चना करे, लेकिन अगर कन्यादान नहीं किया तो उसका सारा दान अधूरा है। बेटी सबसे बड़ा दान कन्यादान है। तो अपने बाप के सामने खड़ी है, हमें कन्यादान करने का अवसर मिला है। घबरा नहीं बेटी, सिर्फ अपने माँ बाप का पता बता कि वो लोग कहाँ हैं, मैं उनके हवाले करूंगा। बाबूजी, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे मार बाबूजी कहाँ है, तो मैं आपको कहाँ बताऊं? मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटी कहीं तो कुछ मालूम होगा। नहीं बाबूजी, मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि वो लोग मुझे छोड़ के कहाँ गए। ठीक है बेटी, जब ये बात है तो 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। बेटी बनकर डरने की बात नहीं। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई विमल की तलाश करूंगा, और हाँ, तलाश करके उनके हवाले करूंगा, और तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। 7 पुष्ट एक इतिहास बना दूंगा। 7 पुष्ट याद करेंगे। जब कोई माँ अपनी कोख से औलाद को जन्म देगी तो जन्म देते ही उस माँ के रूह कांप जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरा न पैदा हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो शुल्क उठाऊंगा। वो लोग बहुत गंदे इंसान हैं। शमशेर, सामने आओ। ये काली सिंह की बेटी है। जी सरदार जी। और काली सिंह की बेटी आप लोगों को क्या हुआ? सरदार जी, जब आपकी बेटी हुई तो हम लोगों की बहन हुई सरदार जी। वाह वाह शमशेर वाह, तुमने मेरे मुंह की बात छीनी। अगर कोई इंसान बहन की तरफ आंख उठाए तो क्या करोगे? सरदार जी, कोई इंसान अगर बहन की तरफ आंख उठाएगा तो उसका सर काट करके आपके कदमों में डाल दूंगा सरदार जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बाकी तुमने ऐसा कहकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि तुम काली सिंह के साथी हो। मैं जानता हूं काली सिंह का गिरोह का इंसान झुकी हुई डाली का फल नहीं खाएगा। वो हमेशा मजलूमों को सताएगा नहीं, गरीबों को परेशान नहीं करेगा। मैं जानता हूं
हमें गर्व है। जाओ बेटी, 24 घंटे और हाँ, अड्डे पर ले जाकर अपने साथियों को हिदायत दे देना, क्योंकि अपने गिरोह के अंदर 2-4 लोग बहुत बड़े बदतमीज निकल गए। अपने डिपार्टमेंट में 2-4 लोग इतने बड़े बदतमीज हैं, उन पर भरोसा मत करना। अगर वो बदतमीजी से पेश आते हैं तो बेहिचक गोली मार देना। घबराइए नहीं सरदार जी, गलत नजर उठा करके देखेंगे तो सालों को मैं उल्टा लटका दूंगा उनको। शाबाश शाबाश, जाओ बेटी। सरदार जी, तुम चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि एक विमल नाम का लड़का और एक बूढ़े बाबा, एक अंधी। याद आया, बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी माँ भीख मांगते हुए मिले थे। बिल्कुल ठीक सरदार जी आप कह रहे हो। और उन लोगों से दरियाफ्त किया गया था तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पास न कोई बेटा है, न बेटी है, न कोई ऐसा सगा। हमें सरदार जी उसमें कुछ गहरा राज लग रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो लोग झूठ बोले। हाँ सरदार जी, लेकिन उनके आंखों के आंसू बता रहे थे कि मुसीबत के मारे हैं। हाँ सरदार जी, लेकिन इस लड़की के बताए अनुसार जासूसों को खबर कर दो, अगर कहीं पर इस लड़की के माँ बाप व छोटा भाई मिलता है तो उनके हवाले करूंगा, और इसके बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाले नस्ल। शेरो इधर आओ। शेरू, देखिए विमर्शी की उपस्थिति की बात आज भी हमारे दिल में खड़क रही है। इसे चलो विमर्शी को खोजो और जहां कहीं वो मिलता है उसे अपनी हिरासत में फिर उस कमल को सबक सिखा दे। आओ ऐसा किस लिए मुझे यहाँ पर लाई? चुम्मा लेने के लिए। अरे बहुत बेशर्म लड़की हो। कोई ऐसे भी बात करता है? क्या कैसे बात करें? अरे मेरे पिताजी ने आपके दादाजी से रिश्ता पक्का कर दिया, तभी तो बोल रही हूँ। नहीं मेरे को कुत्ता काट कर कहे क्या मैं बोलूंगी? ये बात तो हवेली में बता सकती थी ना। हवेली में बताती तो ये लोग क्या करते थे? हाँ ये बात तो सही है। और यार इस दिल हो और इस दिल में क्या रखा है और तेरा ही दिल छुपा रखा है, तेरा ही दिल छुपा रखा
खड़ा सामने से और अभी मार कर तुझे चाय करूं मैं। साले हराम जादे मुझ पर हाथ उठाता है कमीना कहीं का। अगर तुम अंधे हो जाते बात तो नहीं। अरे हराम घोर यहाँ रंगलिया मरा रहे हैं। शराब डाल दे इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और ले जा घसीटते हुए हवेली को। इन दोनों को मजा वही चखाएंगे। लेकर आओ। साले हराम खोर, वह दिन तो कहत रहो कि यह खेती खराब है, अब हमका छोड़ के तुम खुदे जोते लागो। अरे यार, हमारा और इनका रिश्ता पक्का हो गया है। रिश्ता पक्का भा बिया तो भा नहीं, वो भी हो जाएगा। तो मतलब चार्ज लेके पहले चार्ज चेक करियो खाए के। हाँ दादाजी। दादा का तुहरिए टोपी दादा हुई है ये तुमका अभी चलो बता। हाँ कौन है ये? बोल कौन? ये हाँ बोल 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 कौन है ये? कि मेरी गर्लफ्रेंड।